प्रधानमंत्री मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत पर हुई ईडी एक्शन का मुद्दा उठाया। शरद पवार ने प्रधानमंत्री से पूछा, संजय राउत सरकार की आलोचना करते हैं, क्या इसलिए ईडी की कार्रवाई हुई? शरद पवार ने राउत की प्रॉपर्टी को लेकर ईडी के एक्शन को इनजस्टिस बताया। कहा, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। शरद पवार और प्रधानमंत्री की मीटिंग पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, इस मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण नहीं बदलेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत बोले, बिना नोटिस समन के घर में घुस रहे दिल्ली से आए लोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। संजय राउत पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले, जब ईडी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है तो उसे कोसा जाता है। संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत के नाम पर डोनेशन इकट्ठा करते हुए किरीट सोमैया की तस्वीर शेयर की। लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किरीट सोमैया का संजय राउत को जवाब, अब तक मुझ पर 17 आरोप लगाए, क्या किसी आरोप से जुड़े कोई कागजात दिए? संजय राउत के बचाव में उतरे छगन भुजबल। कहा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। मुंबई में लाउडस्पीकर पर बवाल जारी। एमएनएस ने शिवसेना भवन के पास पोस्टर लगवाए। पोस्टर में बाल ठाकरे की तस्वीर। लिखा, आपका बेटा हिंदू होकर भी मंदिर से हटा रहा है लाउडस्पीकर। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, आजादी के अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलें। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश में दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति की और दूसरी राष्ट्र भक्ति की। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। परिवारवादियों पर बरसे मोदी। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के हित में लगी रही, जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के पास आज नीति भी है और नियत भी, न्यूक्लियर शक्ति भी और निश्चय भी। प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के वापस लौटने का जिक्र किया। 3 दशक बाद राज्यसभा में किसी पार्टी की 100 सीटें। बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिल्ली बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। कहा, लोकतंत्र के लिए बीजेपी ने संघर्ष किया। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जेपी नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों से बात की। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत संवाद किया। गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया मुर्तजा अब्बासी। गोरखनाथ मंदिर हमले में हो रही है पूछताछ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, मुर्तजा से पूछताछ कर रही है एटीएस, उससे मिली चीजों की हो रही है जांच। प्रशांत कुमार ने गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले को गंभीर बताया। कहा, इसके पीछे कोई साजिश। हमले से पहले ही खुफिया एजेंसीज ने यूपी पुलिस को भेजे थे 16 लोगों के नाम। लिस्ट में मुर्तजा का भी नाम था। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ में केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। मंडी में पंजाब के सीएम मान के साथ रोड शो किया। मंडी में बरसे केजरीवाल। कहा, हमने 20 दिनों में भ्रष्टाचार खत्म किया तो 75 सालों में क्यों नहीं हुआ? राज्यसभा में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन पास। गृह मंत्री शाह ने पूछा, क्या हमलों में मारे गए बेगुनाहों का नहीं होता मानवाधिकार? आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल पर पी चिदम्बरम ने आपत्ति जताई। कहा, यह असंवैधानिक है, लोगों की स्वतंत्रता गोपनीयता का उल्लंघन करता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई है। गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 370 हटने के बाद 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत रोजगार भी मिला। जम्मू कश्मीर में 4 साल में 34 अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब। जम्मू कश्मीर में आया 51,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने दी जानकारी। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी। 5 साल में 22 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक केस। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार की निंदा की। कहा, यह गंभीर मामला, भारत स्वतंत्र जांच का समर्थन करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भारत। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, कूटनीति और बातचीत से ही विवाद का समाधान हो सकता है। अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री ने लोकसभा में कड़ा जवाब दिया। बोले, भारत के कदम को राजनीतिक रंग देना दुखद। 100 रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत। रक्षा मंत्री जारी करेंगे तीसरी लिस्ट। 2025 तक स्वदेशी हथियार होंगे। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री। एयरफोर्स चीफ समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कमांडर्स को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू हो गए एडवांस रजिस्ट्रेशन। श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी। पशु तस्करी के मामले में 5वें समन के बाद भी पेश नहीं हुए टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल। बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हैं। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई से अपील की। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण की वजह से 4 हफ्ते के लिए पेश नहीं होने की छूट मांगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ नरेंद्र बत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। हॉकी इंडिया के 35 लाख रुपए निजी फायदे के लिए खर्च करने के आरोप। नरेंद्र बत्रा के अलावा हॉकी इंडिया के एक अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। बत्रा को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के आरोप। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। भोपाल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैंक के सामने लोगों से लोन के लिए फॉर्म भरवाए गए।
कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा, लोन के इन फॉर्म्स को पंजाब नेशनल बैंक में जमा करेगी कांग्रेस। महंगाई सातवें आसमान पर जीना मुश्किल हुआ। गांधीनगर में आप नेता युवराज सिंह की पुलिस से हाथापाई हुई। पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का हॉस्पिटल सील किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल से हॉस्पिटल चल रहा था। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच टीम गठित की। रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिसर्स पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। झारखंड के खूंटी में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव हुआ। आरएएफ समेत अतिरिक्त बल की तैनाती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में यमुना का मुआयना किया। आईटीओ छठघाट से ओखला तक नाव पर बैठकर नदी का निरीक्षण किया। शेखावत ने यमुना की हालत को चिंताजनक बताया। कहा, केंद्र सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत काम कर रही है। गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट में गंदा पानी पीने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। गाजियाबाद पीएनबी लूट मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। 8 लाख रुपए भी बरामद किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में केस दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अवंतीपुरा के त्राल इलाके में 2 आतंकी ढेर हुए, दोनों की पहचान हुई। दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एक बच्चे के पिता समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के बीकानेर के पास ट्रक और बुलेरो में टक्कर हुई। सड़क हादसे में 5 लोगों ने जान गंवाई। यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ गुरुवार को वोटिंग होगी। मानवाधिकार काउंसिलिंग से रूस को निलंबित करने पर मतदान। रूस ने युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की के प्रस्ताव पर कहा, कीव से सेना हटाकर रूस ने दिया है गुडविल का परिचय। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, बूचा नरसंहार के आरोपों के बावजूद यूक्रेन से बातचीत जारी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बूचा में रूसी सेना के अत्याचार पर कहा, नरसंहार से कम नहीं, रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को संबोधित किया। कहा, रूस भूख को बना रहा है हथियार। भोजन सामग्री की आवाजाही को ब्लॉक किया। यूक्रेन में चरनाहाइव के गांव में भी तबाही का मंजर दिखा। रूसी सैनिकों ने लौटने से पहले गांव को पूरी तरह से नष्ट किया। यूक्रेन ने जारी किया ब्रोवरी क्षेत्र का वीडियो। गांव में रूसी सैनिकों की तबाही भी तस्वीर सामने आई। पोप फ्रांसिस से मिलने वेटिकन पहुंचे यूक्रेनी बच्चे। पोप ने बुचा से आए यूक्रेनी झंडे को भी चूमा। कहा, जंग तुरंत खत्म होनी चाहिए। मारियोपोल में चारों तरफ लगी लोगों की लंबी कतार, मानवीय मदद का कर रहे हैं इंतजार। यूक्रेन के लवीव में भी लोगों ने मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों ने कैंडल्स भी जलाए। पाकिस्तान संसद भंग पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार की सुनवाई खत्म हुई। गुरुवार को सुबह 9 बजे से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की पार्टी के वकील को फटकार लगाई। पूछा किस आधार पर डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। विपक्ष को फैसले का आधार क्यों नहीं बताया। फैसले में देरी को लेकर उठ रहे सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कहा, हम जो भी फैसला देंगे देश हित में होगा। इंडिया टीवी पर फवाद चौधरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के हक में आएगा। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान के अलावा पाकिस्तान में कोई पीएम नहीं बन सकता। सरकार गिराना प्रधानमंत्री का हक। फवाद चौधरी ने बुशरा बेगम की दोस्त फराह को पहचानने से इनकार किया। कहा, इमरान की पार्टी से कोई रिश्ता ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों पर भड़के फवाद चौधरी। मीडिया वालों से उलझे। मीडिया को कहा कि राय का आदमी। पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का दावा, $90,000 का पर्स लेकर दुबई गई हैं बुशरा बेगम की दोस्त फराह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को दिया 90 दिन में चुनाव कराने का निर्देश। कहा, जल्द करें तारीखों का ऐलान। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने सदन में बहुमत खोया। गठबंधन के व्हिप ने धर्म के आधार पर इस्तीफा दिया। अफगानिस्तान में काबुल की एक मस्जिद में धमाका हुआ। हैंड ग्रेनेड से धमाके में 6 लोग घायल हुए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में रूसी दूतावास के गेट से कार टकराई। कार में आग लगी, ड्राइवर की मौत। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन राणातुंगा ने मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। भारत हमारे लिए बड़े भाई की तरह है। इमरजेंसी हटने के बाद भी श्रीलंका में लोग नाराज। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच कोलंबो के हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी। दवाइयों की कमी के चलते लोग परेशान नजर आए। सीएनजी की कीमत में दिल्ली, मुंबई और गुजरात में बढ़ोतरी। दिल्ली में ₹2.5, मुंबई में ₹7 और गुजरात में ₹6.5 की महंगी। 2021-22 में कृषि निर्यात $50 बिलियन के पार हुआ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अब तक उच्चतम कृषि निर्यात। सर्विस सेक्टर में मार्च में बढ़त दर्ज की गई। कारोबारी गतिविधियां सूचकांक 53.6 पर पहुंच गया, 11 साल का उच्चतम स्तर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2030 तक आपसी कारोबार $100 अरब तक लाने का करे प्रयास। शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट जारी। सेंसेक्स 566 अंक लुढ़का। निफ्टी में 149 पॉइंट की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 47 पैसे की गिरावट दर्ज हुई। $1 की कीमत ₹75.76 पर पहुंची। रवि शास्त्री ने केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर को नसीहत दी, शॉट्स खेलने से पहले दिमाग का करें इस्तेमाल। आरसीबी में जोश हेजलवुड के सामने
शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खत्म होने पर टीम से जुड़ेंगे हेजलवुड। दिनेश कार्तिक ने राजस्थान पर जीत का श्रेय आरसीबी मैनेजमेंट को दिया, तीनों कोच को शुक्रिया कहा। टीम इंडिया के सिलेक्टर प्रसाद का हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान। हार्दिक जब कुछ करते हैं तो मुझे गर्व होता है, लगता है मेरे बेटे ने किया। मुंबई इंडियंस ने अपना नया थीम सॉन्ग रिलीज किया। वीडियो में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन समेत सभी खिलाड़ी थिरकते नजर आए। केजीएफ चैप्टर 2 पर बोले यश, फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन कोई दबाव नहीं, दर्शकों से जुड़े तो कामयाब होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।